गुड मॉर्निंग। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं भी ठीक हूँ यार, मुझे समझ ही नहीं आ रही है क्या? कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान की जीत हुई है, इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने यू टर्न लिया है। जीत हुई किसकी है ये सारे सिनेरियो में? हाय, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड। क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। लेकिन मैं हुँ, आपको इसका ब्रीफ बता देता हूँ, आपको हुँ, समझ में आ जाएगा क्या है। हुँ, देखिए, विन विन सिचुएशन है काफ़ी लोगों के लिए। अब मैं हुँ, आपको बताता हूँ पाकिस्तान में हुआ क्या है, ऐसे मुझे कन्फ्यूजन है। पाकिस्तान में जो वेरी फर्स्ट मोहसिन नकवी साहब की टॉक हुई थी ना, हुँ, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश को वापस लाना पड़ेगा। तो उसके बाद ना बहुत से लोगों ने इसको बना लिया कि बांग्लादेश वापस आएगा वर्ल्ड कप में, तो ही हुँ, हम मानेंगे हमारी जीत है। एक्चुअली मैंने बात ही यही की थी और एक एक भारत की मोनोपोली की बात की थी। सब लोग सोच रहे हैं कि यार फिर मोनोपोली वाला मैटर कहाँ गया? हुँ, सो बांग्लादेश का तो डेड एंड बरीड केस था। जब आईसीसी ने शेड्यूल जारी कर दिया तो मैं पहले ही बोल रहा था कि बांग्लादेश वापस नहीं आएगा। हुँ, हुँ, अब हम बांग्लादेश के लिए क्या ले सकते हैं? तो वो लेना है हमें। उसके लिए मिसाल के तौर पर बांग्लादेश को एनुअल रेवेन्यू जो मिलता है, जो भी मिलता है आईसीसी से, वो कहीं कट ना हो, वो मिले, मेक श्योर हो, वो मिल जाएगा। अब आईसीसी ने कमिट कर दिया एक तरह से। पार्टिसिपेशन फ़ी भी उनको मिल जाएगी। वही चीज़ें जो ज़िम्बाब्वे ने 2009 में खुद हल कर ली थी, क्योंकि वो हुँ, एमिकेबली खुद ही हो गया था। यहाँ पे बांग्लादेश का मैटर थोड़ा डिफरेंट है। पाकिस्तान उसके साथ मिला कि प्रेशर बना आईसीसी के ऊपर। मैच पाकिस्तान इंडिया का क्वेश्चन मार्क था। ऐसे में आईसीसी ने भी सोचा होगा यार पाकिस्तान की जो मांगे हैं ये तो हम कोई इतना मुश्किल नहीं है, कर देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब हुँ। आईसीसी वैसे भी रेवेन्यू देता ही है बांग्लादेश को, चलो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता था, वो दे रहा है। हो सुन सकता लीजिए, सुन था, लीजिए, सुन हाँ, लीजिए, पार्टिसिपेशन फ़ी वो भी दे देगा। हुँ, यानी बड़ी डिमांड नहीं थी ये, मैं इस हद हाँ, पे ये कहता हूँ, ठीक हुँ, है। हाँ, जो सैंक्शन वाला मैटर है वैसे आईसीसी ने कहीं अनाउंस नहीं किया कि वो बांग्लादेश पे सैंक्शन कर देगा। हुँ, और मेंबरशिप वाला मैटर वो टेस्ट स्टेटस मुझे नहीं लगता उसका छीन लेना था, बट अब इंश्योर हो गया कि नहीं छीना जाएगा और हुँ, इंश्योर हो गया कि सैंक्शन नहीं लगेंगी। सो ये एक पॉजिटिव चीज़ आप कह सकते हैं, बट मैं मानता हूँ कि ये पाकिस्तान की डिमांड जो है ना, कोई हाई बड़ी डिमांड नहीं थी। बट हुँ, बांग्लादेश कह रहा है कि मैं खुश हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कहा ना, हुँ, अभी जो कुछ घंटे पहले गवर्नमेंट पाकिस्तान की और आईसीसी की हुँ, जब प्रेस रिलीज आई उसके कुछ हुँ, घंटे पहले उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश राजी हो गए तो हम भी राजी हैं। हुँ, सो असल में अब सीन क्या है, हमारे मीडिया ने जो माहौल बनाया ये सब उसके कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें आई सामने। हुँ, मीडिया ने तो माहौल ये बनाया कि हम नहीं खेलेंगे तो आईसीसी मुद्दा हो जाएगा, ठीक है, घुटनों घुटने के के बल बल आ हुँ, जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो आईसीसी ने जो डिमांड पूरी की है वो पॉसिबल डिमांड्स थी। मतलब हम ये कहें कि सारी मान ली गई हैं। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमने रेवेन्यू की बात भी की थी, हुँ, तो ख़ाज़ा इमरान साहब ने कहा कि आई विल डिस्कस विद आईसीसी बट आई कांट कमिट। ठीक है ना, हुँ, कि मैं कर दूँगा। ये कुछ है, लेकिन इसके ऊपर कुछ ऑफ़िशियल कुछ नहीं है। ना आईसीसी की प्रेस रिलीज़ में, ना पीसीबी ने, किसी ने कोई बात नहीं की, बल्कि मोहसिन नकवी साहब ने बाद में 1-2 जर्नलिस्ट से बात करे तो उन्होंने कहा था हमने अपने लिए कुछ नहीं माँगा, हमने बांग्लादेश के लिए माँगा है। सो ये पूरे की पूरी कहानी ये है। अच्छा मेरा सो हुँ। लेकिन अगर अपने लिए माँग भी लेते ना, इससे अच्छा मौका कोई नहीं था, माँग लेना चाहिए था। मेरी ज़ाती राय है। सो ये अच्छा, एक हमने चीज़ है। जो डिमांड रखी है हम लोग फर्स्ट डे से कह रहे हैं क्या डिमांड क्या डिमांड क्या डिमांड, या बात कहते हैं ये मैं डिमांड फर्स्ट है। डे से कह रहा हूँ कि डिमांड क्या है वो हाँ, जानना ज़रूरी है। हाँ। तो ये वो डिमांड थी जो कि डिमांड थी ही नहीं। इस पे तो कभी आया ही नहीं आईसीसी की तरफ से हम ये कर देंगे अगर आपने बायकॉट किया बांग्लादेश ने, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इससे कोई बात आई ही नहीं। हो सकता था कि उन्होंने देनी ही देनी होती। यार मुझे लगता है ये वाला चीज़ें ना, ये बायकॉट की कॉल के अलावा भी अचीव की जा सकती थी। हाँ, मैं वो क्यों कह रहा हूँ, सुन हुँ, लीजिए। मुझे लगता है कि ये बायकॉट ना हमारा एक ट्रम्प कार्ड है और हुँ, जिसे हम कहते हैं हमारी पूरी मिथ इसके ऊपर घूमती है। हुँ, इसको जल्दी नहीं जाने देना। सो ये मेरी ज़ाती राय है एज़ अ जर्नलिस्ट। सो मुझे लगता है कि देखिए ना, मोहसिन नकवी साहब का अपना एक कद काट है, आईसीसी के सरबराह हैं। वो आईसीसी से वैसे बात करें कि देखिए साहब, हुँ, हम बायकॉट नहीं कर रहे या इंडिया वाला मैच भी खेल रहे हैं, बट ये वाला मैटर आप इंश्योर करें। अगर नहीं करते तो हमारी गवर्नमेंट से हमें प्रेशर है, जो भी आप कह लें। सो वो इंश्योर करा लेते। लेकिन ये इतना सारा कुछ जो हुआ, आई डोंट नो, उस तरह हो सकता है उनको लगता हो कि नहीं इंश्योर हो सकता तो हम इस तरह इंश्योर कर लेते हैं। सो ये एक चीज़ है। ये तो चीज़ खतरे में थी ही नहीं। कहीं से भी आईसीसी ने नहीं कहा था कि बांग्लादेश के लिए हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ख़ैर आपको हाँ, नहीं ऑफ लगता आशीष ने हाँ, कहा नहीं था, बट ये हाँ, मैटर वर्ल्ड कप के बाद शुरू हो सकता था। अच्छा, ये एक चीज़ हाँ, थोड़ी-सी ना हुँ, समझने वाली, ये पाकिस्तानी फैन्स के लिए स्पेशली। हुँ, हम खुद कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट ने जब मना कर दिया तो सैंक्शन नहीं लग सकती। हुँ, तो फिर हमने बांग्लादेश को कौन-सी सैंक्शन से बचाया है? हुँ, क्योंकि सैंक्शन तो लगनी थी, क्योंकि जब उनकी गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने बोला था। हाँ, फोर्स मैजोर हम जो कह रहे हैं। बट हमने एक चीज़ ज़रूर कर दी कि बांग्लादेश को जो एनुअल रेवेन्यू दिया, आईसीसी का इवेंट एक लेके दे दिया और पार्टिसिपेशन फीस दे दी हमने। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आपने इतना बड़ा चांस बहुत सस्ते में गँवा दिया है? मैं एक लिसन पूरी इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा था, इवन के बड़े-बड़े लोग बात कर रहे थे इसके ऊपर कि ये अब और मुझे कहीं बल्कि मुझे क्या सबको लग रहा था कि अब बहुत बड़ी चीज़ें होंगी, कहा जाएगा कि क्रिकेट में वो सियासत नहीं आनी चाहिए, शेक हैंड
ये वो दिस एंड दैट, पाकिस्तान ने पैसे बढ़ाएगा, कहीं पे ही चीजें नजर नहीं आई। यार हाँ, असल मुद्दा ये था कि बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस, और आम पाकिस्तानी समझ रहे थे कि शायद बांग्लादेश वापस आएगा। मैंने बोला था बांग्लादेश वापस नहीं आ सकता। सो एक्सपर्ट जो बोले थे वो बीसीसीआई के इन्फ्लुएंस के ऊपर बोले थे, उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। स्वाइस के शफाफियत होगी, गैर जानबदारी से चलाएगा, ये एक डिप्लोमेटिक वर्ड्स हैं। सो आई डोंट नो, मुझे लगता है वो डिमांड के अंदर क्या वो चीज़ थी और क्या डाली जा सकती थी कि भारत ये नहीं करेगा, क्या चीज़ नहीं करेगा। ये वही मैं कह रहा हूँ, ये थिन पॉइंट था हमारा, क्योंकि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि डिमांड क्या हो सकती है, वो पॉसिबिलिटी है। हमने अपना डाल दिया बीच में कि WTC भी मांग लें, हम रेवेन्यू भी डाल दें। शायद WTC वाला शायद थोड़ा फीका भी पड़ता कि हम अपना रेवेन्यू ठीक था, मतलब बोले कि यार ये कुछ चक्कर नहीं, बीसीसीआई का ये सीधा सीधा है, हम रेवेन्यू भी मांगेंगे अब। सो मांग लेने में कोई हर्ज नहीं था, इसमें क्या था। अगर ICC नहीं मानता उनका, ठीक है हम नहीं खेल रहे, जाएं फिर। अब कुछ तो मतलब हो रहा था। अच्छा, हमने फैसला किया ना कि हमने नहीं खेलना, इसका मतलब हमने सारे कार्ड्स खोल के रखे हैं, हमने ABC प्लान बना के रखा। तो जो हमने लिया वो शायद छोटा है, उससे बड़ा अचीव किया जा सकता था। लेकिन एक चीज जो हम इग्नोर कर रहे हैं वो ये है कि श्रीलंका के सरबराह ने कह दिया आपके सरबराह को। सो जब एक मुल्क का सरबराह कहता है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा, हाँ अगर हम ये कह देना कि यार एक कंट्री के सरबराह ने कह दिया तो हमें थोड़ा सा नर्म होना पड़ा, ठीक है, फेयर इनफ, होना भी पड़ता है। हम भी उन श्रीलंका से फेवर लिए है, अब देनी भी पड़ती है। सो वहाँ तक ठीक है, और वहाँ तक ठीक है। और उसी बात को लेकर मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर कुछ सीख मिलनी चाहिए यहाँ से, कोई भी आगे चेयरमैन हो, क्या सीखा, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि आइंदा ऐसा कभी भी मैटर हो ना। बांग्लादेश ने बड़ा स्मार्टली चला था, उन्होंने आसिफ नजरुल को आगे किया था जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, सारी कम्युनिकेशन वो कर रहा था, बात वो कर रहा था, एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, ठीक है। अगरचे मोहसिन नकवी सब खुद मिनिस्टर है, बट इधर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर या स्पोर्ट्स मिनिस्टर को आगे कर देते कि जाए वो कह जी सरकार, मैं सरकार हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं होगा, वो नहीं, ये हमारी सरकार ने ये कहा। ये इतने छोटे मैटर्स के अंदर ना प्राइम मिनिस्टर को डालने की जरूरत ही नहीं है, मेरा जाती ख्याल है। अच्छा, मैं आपको पता है मैं बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी रीड कर लेती हूँ। अच्छा अच्छा क्या मतलब? अच्छा मुझे वो किस फिल्म में है, अच्छा आमिर खान याद आ गया। अच्छा, जो बॉडी लैंग्वेज हमें नजर आई थी कि ICC ने कहा था कि बांग्लादेश ठीक है आउट है, जब सब कुछ वॉट शॉट हुए थे, तब मोहसिन नकवी की बॉडी लैंग्वेज और कल जो उन्होंने की है वो बॉडी लैंग्वेज में मुझे बहुत फर्क नजर आया है। क्या वजह? उस दिन गुस्सा था उनके लहजे में, अल्फाज में, चेहरे में, दबंग स्टाइल था, दबंग स्टाइल में, ठीक है। अब शायद उनको लगता हो यार PSL की एक फ्रेंचाइज बहुत महंगी बिक गई, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, 2 अरब 45 करोड़ की, तो रिलैक्स थे, उनकी कूल था फेस कि ठीक है। या फिर यू नो जो मुझे मतलब जो डिमांड्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है उनमें से कोई वो भी एक्सपेक्ट, आई डोंट नो। बहरहाल उन्होंने तो ये बोला कि हमने कोई और डिमांड अपने लिए मांगी नहीं है, हमने तो बांग्लादेश के लिए मांगी, वो कबूल हो जाती है और बांग्लादेश राजी होता है तो हम राजी हैं। शायद उन एक टीम की थी कि बस टीम बिक गई है मेरी अच्छी, और बांग्लादेश वाला मैटर भी सॉर्ट आउट हो रहा है क्योंकि पता तो चल ही गया होगा उनको। सो डिफरेंस इसलिए होगा, वो वहाँ पे गुस्से और यहाँ पे थोड़ा सा। अच्छा, हमने ये बायकॉट वाला खेल वो नहीं बना लिया, शुगर नहीं बना लिया? क्यों? पहले हमने कहा बायकॉट करेंगे, एशिया कप में भी हमने बायकॉट किया, अभी हमने बायकॉट किया, हालांकि हमारा जाती मैटर यार ये बात अब हमें सीरियस हो गई, ठीक है, सही कह रही हैं। अब ना असल में ना अभी लोग हमें वो फिर सीरियस नहीं लेंगे, ये मैं वही कह रहा हूं, इंटरनेशनल मीडिया पे अब मजाक बन रहा है। सही कह रहे हैं। अब इस मैटर को ना, खैर हमने हर बार, अब मुझे नहीं लगता ये कहेंगे, बट ये बात ठीक है, चंद माह के अंदर ये 2 बड़ी बातें हो गई हैं और ये आखिरी बात होती है एक्चुअली में, बाइकआउट वाला मैटर। खैर आई गेस के PCB ने भी सीखा होगा, हमें मिला भी है कुछ, बांग्लादेश को भी मिला, और सबसे बड़ी चीज़ ये है जो मुझे फील हो रही है कि यार श्रीलंका के सरबराह ने कह दिया तो कहा बस ठीक है यार, बड़ा बंदा कह रहा है, एक सरबराह कह रहा है मुल्क का, तो वहाँ से हमारी गवर्नमेंट भी थोड़ी पिघली होगी। दिल बहलाने को गाली भी है। अच्छा है आज पाकिस्तान USA का मैच भी है क्या लग रहा है यार? पाकिस्तान USA का मैच, मैं तो पहले कह रहा था एसोसिएट टीम का मैच है, क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, एहसान आदिल खेल रहे हैं, मैंने उनको 2015 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए देखा है। सो अंडर 19 बाबर आजम के साथ खेले हैं, मज़े की बात है। उस वक्त भारत की टीम की तरफ से हरमीत सिंह खेले थे, अब हरमीत सिंह और एहसान आदिल दोनों मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे। व्हाट अ कोइंसिडेंस। हाँ, यानी इजी मैच नहीं है आज का? मैं नहीं मानता इजी है, मुझे लगता है कि एसोसिएट टीमों में सबसे फंसा लिया था। नहीं, वो ठीक है, वो तो इन्होंने भी इंडिया को फंसाया, सबसे बेस्ट टीम है इंडिया, बट मुझे ये लगता है कि एसोसिएट टीमों में सबसे मुश्किल टीम ये है, ये और आयरलैंड तो हर टेस्ट प्लेइंग है, सो ये मुश्किल टीम है मुझे ज़्यादातर पे। डर किसे लग रहा है यार? इनके काफ़ी लड़के, आंद्रे गोस से लग रहा है उसको पावर प्ले में पकड़ना है, अगर पावर प्ले खेल गया ना वो, तो आपके मैच की ऐसी तैसी फेर सकता है वो। मुनाक पटेल ही इज़ वेरी गुड बैट्समैन, ठीक है, और अली खान अगर खेलता है, आई विश खेले यार, फिट होने चाहिए प्लेयर सारे टीमों के ना, मज़ा तभी आता है। एहसान आदिल नो वन, मोहम्मद मोहसिन उस इतना क्विक क्या इंदा यार, और बड़ा अच्छा उसकी गुगली है। टॉस मैटर करेगा कि नहीं करेगा? मुझे लगता है इस केस में करेगा, अगर ये मेरी सोच है, अगर
अमेरिका पहले बैटिंग कर गया हम्म, तो पाकिस्तान के लिए अगर 160-70 कर गया ना तो पाकिस्तान की चेज मुश्किल पड़ेगा थोड़ा। पाकिस्तान के लिए हमेशा चेज मुश्किल पड़ता ये है हमारी क्यों? बैटिंग थोड़ी वीक है, खासकर मिड ऑर्डर थिन है, ऊपर से टॉप में एक दो जल्दी आउट हो गया ना, हम्म, ओ माय गॉड टॉस मुश्किल कौन होगा। जीतेगा? ये तो तुक्का ही है, मैं कह रहा हूँ अमेरिका जीतेगा। चलो, थैंक यू।